नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हल्ला बोल। हल्ला बोल में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो कई बार सिस्टम की खामियों की वजह से आम जनता के लिए मुसीबत बनती हैं या कई तरह की तकलीफ़ें देती हैं। ऐसी एक खबर है पन्ना ज़िले से, जहां सिलिकोसिस बीमारी ने मज़दूरों के लिए नई तरह की एक मुसीबत पैदा कर दी है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला देश विदेश में हीरे की खदानों के लिए फेमस है, लेकिन हीरे की चमक के पीछे का दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ हीरे खदानों से अलहदा पत्थर की खदानों में काम करने वाले उन मजदूरों की जो रोजी रोटी कमाने के लिए इन पत्थर खदानों में हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन इन पत्थर खदानों में काम करना इन सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा है, और वजह है खदानों से निकलने वाली सिलिका नाम की डस्ट जो जानलेवा है। इस डस्ट की वजह से मजदूर सिलिकोसिस नाम की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और अब तक करीब 27 मजदूरों की मौत हो चुकी है। हाल ही में एक और मजदूर सिलिकोसिस नाम की बीमारी का शिकार बन गया। अब तक यहाँ 122 मजदूर चिन्हित किए गए हैं जिन्हें ये रोग है। वजह साफ है कि बिना सुरक्षा उपकरणों के ये मजदूर इन पत्थर खदानों में काम करते हैं और नतीजा ये जानलेवा बीमारी उन्हें अपने शिकंजे में जकड़ लेती है। तमाम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ये बात मालूम है, लेकिन फिर भी कोई मजदूरों की मदद के लिए आगे नहीं आता। तरीका ये है या तो इन खदानों पर बैन लगाया जाए और मजदूरों को रोजी रोजगार के अन्य साधन मुहैया कराए जाए। बचपन ही से शुरू से करते रहे काम पत्थर खदान में। जब वो सोसाइटी की लिस्ट थी, जब वो वहीं पे से बचपन से करते रहे, वो शुरू से एंड तक करते। नए गाँव में भी हुआ, यहाँ भी हुआ, तो ना इलाज रहा। हम दवाई भी होती रही, जब तक दवाई होती रही तो चलती रही, और उसके बाद कुछ दिन के लिए बंद हो गई, फिर उनकी ये हालत हो गई। शासन के लिए करते हैं कि वो भी मजदूरी करते थे, हम भी मजदूरी करते हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ हमारी सहायता हो। तो देखा आपने कि किस तरह से जो हाल ही में एक मजदूर की मौत यहाँ सिलिकोसिस बीमारी से हुई है। उनके पुत्र ने बताया कि किन दुश्वारियों का सामना करके वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और किस तरह से इस बीमारी ने उनके पिता की जान ले ली। आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि मजदूर 4 पैसे कमाने के लिए, अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और बदले में उन्हें मिलता क्या है। हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। राकेश, ये जो सिलिकोसिस बीमारी से का जो शिकार बन रहे हैं मजदूर, ये कब से ये सब कुछ चला आ रहा है और कब जाके पता चला कि मजदूरों को जो ये रोग हो रहा है और इस खदान की वजह से हो रहा है, पत्थरों से निकलने वाली डस्ट की वजह से हो रहा है, कब ये चीज़ें प्रकाश में आई? क्योंकि खदानें तो सालों से यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन अब मजदूरों की मौत होना भी शुरू हो गई है। 27 मजदूर ऐसा बताया जाता है कि अभी तक इस सिलिकोसिस बीमारी से जान गंवा चुके हैं। क्या है पूरा मामला, क्या है, पहले तो ये बताइए हमें। जी अविनाश जी, मैं आपको बता दूँ, ये जो सिलिकोसिस की बीमारी है ये लाइलाज बीमारी है जो पत्थर खदान मजदूरों को हो रही है, और ये मिनिमम 2005 से जानकारी लगी है कि चली आ रही है। और जो भी मजदूर पत्थर खदान में काम कर रहे हैं उनको वहीं की डस्ट और धूल से, पत्थर की डस्ट से हो रही है। राकेश, हमने देखा तस्वीरों में कि मजदूर भी जो हैं मुंह पे बिना कपड़ा बांधे वैसे ही बिना किसी सुरक्षा उपाय को अपनाए हुए काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे में ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो ठेकेदार हैं खदानों के, जिन्होंने खदानें लेके रखी हुई हैं, वो मजदूरी करवाते हैं इनसे, तो वो इनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते। जी जी बिल्कुल, क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र हैं और मजदूर तो वैसे ही मजदूर हैं, वो कहाँ इतनी सुरक्षा का इंतजाम कर सकते कि मतलब वो अपने चेहरे में नकाब बांध के रखें जिससे उनको डस्ट ना जाए। और मजदूर हैं, उतना ज्ञान भी उनको नहीं रहता। नहीं, लेकिन जब राकेश, जब इस हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब गंभीर रोग हो रहा है, लाइलाज बीमारी हो रही है यहाँ मजदूरों की, 27 मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं, उसके बावजूद भी यदि मजदूर
नहीं समझ रहे तो उनको समझाने की ज़रूरत है कि किस तरह से वो अपने आप को बचाएं इस चीज़ से, क्योंकि काम करना भी ज़रूरी है। या जो जिम्मेदार हैं वो देखें इस बात को। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि उनको समझा दी जाए, उनको जानकारी दी जाए कि सिलिकोसिस बीमारी हो रही है आप लोगों को और ये लाइलाज बीमारी है। लेकिन समस्या ये है कि जो आप कह रहे हैं कि संबंधित ध्यान दें, अगर संबंधित ही ध्यान दे रहे होते तो बीमारी जो इतनी बढ़ती जा रही है उस पर रोक लग गया होता। क्योंकि खदान दे दी, उनका निरीक्षण नहीं होना, ना कोई अधिकारियों के द्वारा देखा जाना कि कितने मजदूर हैं, क्या सुरक्षा का इंतजाम है, बहुत सी समस्याएं इसके साथ, तभी तो ये इतनी बढ़ती चली जा रही है बीमारी। नहीं, अब हालात जो गंभीर होते जा रहे हैं राकेश, 27 मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं और ऐसे में भी जिला प्रशासन यदि नहीं समझ पा रहा, चीज़ों को नहीं हैंडल कर पा रहा है, जो खदान के ठेकेदार हैं वो इस बात से जो है अनजान बने हुए हैं और जान करके मजदूरों की जान जोखिम में डालना, ये जो है बड़ी नाइंसाफी वाली बात है। राकेश, हम आपसे बात करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यूसुफ बेग हैं अध्यक्ष पत्थर खदान मजदूर संघ के, इनसे हम बात करते हैं। यूसुफ बेग जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। ये जो हालात बने हैं यहाँ पे पत्थर खदानों में, आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ। ये जो हालात बने हैं, 27 मजदूरों की मौत हो गई वहां पे सिलिकोसिस बीमारी से, अभी ताजा एक और मजदूर ने अपनी जान गंवा दी। इतनी खतरनाक हो चुकी हैं ये खदानें, जब वहां पे काम करने वालों की जान की ही सुरक्षा नहीं है। ऐसे में एक जरूरी क्या उपाय अपनाया जाना चाहिए वो, और दूसरा मजदूरों के संरक्षण के लिए या उनके स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन क्यों कुछ नहीं करता इस मामले में? कि लगातार 2008 से हम लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं जी। यहाँ पर सिल्का डस्ट है, जो हीरा पत्थर की खदानों में काम करने वाले मजदूर हैं जी, जो पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, उससे सिल्का डस्ट निकलती है और उस डस्ट से लंग्स में वो बैठती है जी। और इससे सिलिकोसिस बीमारी होती है। ये एक व्यवस्थित बीमारी है और प्रोफेशनल हेल्थ में ये आता है और लगातार इस पे संघर्ष किया जा रहा है। और 2010 से हम लोग लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर सिलिकोसिस बीमारी है, जिसको 2013 में शिवराज सिंह जी की सरकार ने जी। और फिर उन्होंने एक टीम यहाँ पर भेजी थी पन्ना में 2013 के बाद जी। ये सागर मेडिकल कॉलेज, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से एक टीम आई थी जिन्होंने उन्हीं मजदूरों को फिर चिन्हित किया और मध्य प्रदेश सरकार ने माना कि यहाँ पर सिलिकोसिस बीमारी है। उसके पूर्व जो है इंदिरा दिल्ली में एक संस्था है जो पत्थर खदान मजदूर के साथ मिलके हम लोगों ने एक कैंप लगाया था। उसमें हालैंड के डॉक्टर आए थे भी मुरली, उन्होंने सर्वप्रथम यहाँ पर एक कैंप लगाकर जांच की थी, जो उन्होंने 45 मजदूरों की जांच की, जिसमें 39 मजदूरों को उन्होंने आइडेंटिफाई करके प्रमाण पत्र दे दिया था जी। तो वो लगातार संघर्ष हुआ और 13 में विधानसभा प्रश्न जो हमारे तत्कालीन श्रीकांत दुबे थे, उन्होंने विधानसभा क्वेश्चन लगाया था। उसके बाद से सिलिकोसिस की बीमारी ये चर्चित हुआ और आज की स्थिति में जो हम संस्थाओं ने अपने कम संसाधनों से जो जांचें कराई हैं, उसमें 122 मजदूर ऐसे हैं जो सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हैं। जी यूसुफ जी, एक बात हम जानना चाहेंगे जब जी। जो हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं, आप बोलिए। सरकारी तौर पे जो जिला प्रशासन ने, मध्य प्रदेश सरकार ने और यहाँ पर जो जांचें कराई, तो उन्होंने 39 लोगों को ही अभी। अरे यही तो बात है यूसुफ जी, मेरी बात सुनिए, यही बात है कि इतनी जांच होने के बाद और ज्यादातर मजदूर सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित आए। आपने भी ये बात बताई, मेरी बात सुन लीजिए पहले। यही एक मुद्दा है कि इतना गंभीर मामला होने के बावजूद भी सरकार इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही, जिला प्रशासन मुंह क्यों बना हुआ है, क्यों मजदूरों को उन खदानों में काम करने के लिए भेजा जा रहा। खदानों पर बैन नहीं लगाया जाना चाहिए जब इतनी खतरनाक हो चुकी हैं, जाहिर सी बात है। जब तक जी ऐसी खदानों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या फिर सुरक्षा के ऐसे इंतजाम हो जिससे कि मजदूरों की जान न जाए। मजदूर सिलिकोसिस जी सुन रहा हूँ मैं कि सुरक्षा पर रखकर यहाँ पर खदानों को दिया जा रहा है। जो बाहुबली राजनीतिक मजबूती वाले लोग यहाँ पर पत्थर खदानों का काम करते हैं, हीरा खदानों का काम करते हैं, इन पर
जो भी खदानें हैं वो वैध रूप से चले और उसमें जो नियम है, जो कानून है, उनके हिसाब से खदानें चलना चाहिए। मजदूरों पूरे इंतजाम वहाँ जी पर होना चाहिए। यूसुफ जी, आप इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, मजदूरों के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं, इसका कुछ असर हुआ? कभी कोई आश्वासन और भरोसे के अलावा कभी कुछ ऐसी कोई कार्रवाई होते देखी आपने कि मजदूरों के हित के लिए वाकई गंभीर है सरकार या जिला प्रशासन गंभीर है, उनके बारे में कुछ सोचा? जी, हम लोग ने ये संघर्ष शुरू किया, विधानसभा में क्वेश्चन उठा, यहाँ पर पन्ना में ऐसी खदानें चिन्हित हुई कि यहाँ पर सिल का दस्त है। उसके बाद अभी हम लोगों को बहुत एक उम्मीद जगी है, क्योंकि इसके पहले शिवराज जी की जब वो सरकार थी तो एक लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। तो चूंकि मैं पन्ना जिले से हूँ और हमारे स्थानीय विधायक जो है ब्रजेश प्रताप सिंह जी, जो खनिज और श्रम मंत्री हैं, उन्होंने हमको अभी आश्वासन दिया है कि ऐसे मजदूरों के लिए। अच्छा, अब जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, जाहिर तौर से शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो गए होंगे ऐसे मजदूर, कई तरह की दिक्कतें उन्हें काम करने के दौरान आती होंगी, तो उनके परिवार के भरण पोषण के लिए किस तरह से वो कोई व्यवस्था करें, इसके लिए क्या इंतजाम किए जाने चाहिए? यूसुफ भाई, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर एल के तिवारी CMHO हैं पन्ना के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? आवाज आ रही? मैं ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने यूसुफ जी आपके पास लौटूंगा थोड़ी देर में। हो गए थे सिलिकोसिस बीमारी से, अरे 3 लाख रुपए है। यूसुफ जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एल के तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, हेलो। हाँ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तिवारी जी? हाँ, बताइए। हाँ, ये जो पत्थर खदानों में मजदूर काम करते हैं, सिलिकोसिस नाम की उनको बीमारी हो रही है, बताया जाता है कि ये लाइलाज बीमारी है। ऐसे में मजदूरों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन या संबंधित विभाग वाले कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि मजदूरों की जान को खतरा ना हो। उसके बावजूद भी मजदूर जान करके भी कि बीमार हो सकते हैं, वो मजदूरों खदानों में काम करने पर विवश हैं, क्योंकि उन्हें अपना परिवार का भरण पोषण करना है। ऐसे में आप क्या सलाह देंगे? जिला प्रशासन, सरकार जब जो कुछ करेगी मजदूरों के लिए तब करेगी, एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या सलाह देंगे कि मजदूरों को क्या वहां पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो किस तरह के सुरक्षा उपाय उन्हें अपनाना चाहिए? जी, पत्थर खदानों में काम करने वाले मजदूरों को सिलिकोसिस नाम की बीमारी होने की संभावना रहती है। जी, यह बीमारी पत्थर खदान से जो धूल की छोटे कण निकलते हैं वो लगातार कई वर्षों तक सांस के अंदर जाते रहते हैं, तो फेफड़ों के अंदर जो सांस लेने की क्षमता वो कम होती जाती है, फेफड़े कड़े होने लगते हैं। इससे बचने के लिए जो मजदूर खदानों में काम करते हैं तो उन्हें अपना मास्क लगा के रहना चाहिए, और धूल के करना कोई तो बार बार छिड़काव करना चाहिए, या कोई प्लांट में करते हैं तो उसके लिए प्लांट में डस्ट को एब्जॉर्ब के लिए मशीनें होती वो लगाई जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिला चिकित्सालय में ऐसे पीड़ित मरीजों के लिए सिलिकोसिस क्लिनिक बनाई गई है, जिसके अंदर मरीजों जो आते हैं तो उनका यहाँ पे जांच उपचार की जाती है, परंतु इससे बीमारी को जांच उपचार से हम रोक सकते हैं। इसमें एक बार फेफड़े खराब हो जाते हैं तो धीरे धीरे परमानेंट खराब होने लगते हैं। इसके लिए कोई ट्रीटमेंट वाला पार्ट बहुत सक्सेसफुल तो नहीं है, लेकिन खदान में काम करते समय बहुत सारी सावधानी नहीं रखनी है, बीमारी के प्रोग्रेस को रोका जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, क्या यहाँ पे जो पत्थर की खदानें हैं पन्ना में, वहाँ पत्थर निकालने के दौरान या पत्थर तोड़ने के दौरान जो डस्ट निकलती है सिल्का नाम की, उसकी वजह से ये बीमारी होती है, तो क्या ये जो बीमारी है सभी पत्थर खदानों में हो सकती है, या जो पत्थर की खदानें होती हैं उनमें हो? नहीं, ऐसे समस्त प्लांट, पत्थर, उद्योग धंधे जहाँ पे कोई स्टोन मटेरियल क्रश होता है। जी, सिर्फ ये पन्ना की खदानों का ही मामला नहीं है। जी, लेकिन नाकों की तरफ धीरे धीरे छिद्र में जाते रहते हैं। कहीं भी हो सकता है जहाँ पर भी रॉ मटेरियल क्रशिंग करके कोई भी फॉर्मेशन हो रहा है, हर टच हो सकती है। जैसे सीमेंट प्लांट है, और जहाँ पे स्टोन क्रशिंग होती है, जहाँ पत्थर पटिया तोड़े जाते हैं, ऐसे सभी जगह इस तरह के कण उठ सकते हैं, और ये बीमारी होने की संभावना वहाँ काम करने वालों को बनी रहती है। यानी सिर्फ ये पन्ना की बात नहीं है,
जहां जहां भी पत्थर निकाले जाएंगे, तोड़े जाएंगे, इस तरह के काम होंगे, तो वहां पर मजदूरों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा, सुरक्षा उपाय चाहिए। और ये बात को माइनिंग डिपार्टमेंट को अच्छा ये लगातार निर्देश दिए जाते हैं और उसमें बस डस्ट से कैसे बचा जाए उसके लिए एक तो स्वयं का मास्क उपयोग करना चाहिए और वहाँ आसपास क्षेत्र में पानी का छिड़काव कर देना चाहिए, या जो आज के कुछ आ गए हैं जो डस्ट को एब्जॉर्ब करने वाले जो प्लांट होते हैं, चिमनी, वो लगाना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आपके जैसा आपने बताया कि परमानेंट फेफड़े खराब होना शुरू हो जाते तो उसका फिर कोई इलाज नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में यदि सुरक्षा के उपाय अपनाए जाएं तो इस बीमारी से बचा भी जा सकता है। ये दोनों बातें हो गई। अब ये कई बार ऐसी बातें भी सुनने में आती हैं कि पन्ना में सिलिकोसिस बीमारी का इलाज है ही नहीं, और जैसा आप बता रहे हैं कि जाहिर सी बात है यदि संक्रमण बढ़ जाएगा तो फिर इलाज कैसे होगा। क्या आप चाहते हैं कि सरकार की तरफ से ऐसी क्या व्यवस्था अस्पताल में हो ताकि सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित जो मरीज आते हैं उनका बेहतर इलाज हो सके? ये मजदूर जो है, संगठित जो मजदूर काम करते हैं, इसके लिए उनके ऑनर जो होते हैं जी, उन पे लगातार नजर रखी जाना चाहिए। और जो टेक्निकल दृष्टिकोण है, ये जिम्मेदारी जो ठेकेदारों के यहाँ जो मजदूर काम करते हैं उसको अपनाना चाहिए और समय समय पर जो माइनिंग डिपार्टमेंट और लेबर डिपार्टमेंट को निरीक्षण करना चाहिए कि सावधानी वो बरत रहे कि नहीं बरत रहे हैं, और किसी भी तरह से तकलीफ होने पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करके डिस्ट्रिक्ट लेवल में आना चाहिए। उनकी जो तकलीफ होती है मौजूदा, उसका ट्रीटमेंट यहाँ उपलब्ध रहता है। अरे जो तकलीफ होती है उसका ट्रीटमेंट उपलब्ध होता है। चिकित्सा के साधनों की जरूरत नहीं है, जागरूकता की ज्यादा जरूरत है डॉक्टर साहब, एक तरह से समझा जाए कि क्योंकि जागरूकता को बचाने के लिए जागरूकता की जरूरत है। हाँ, यदि जागरूक रहेंगे मजदूर और जो उनसे काम कराने वाले ठेकेदार हैं वो मजदूरों के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहेंगे तो निश्चित तौर पर इस बीमारी से बचा जा सकता है। लापरवाही बरती तो खतरा है, मतलब ये कहना चाहिए। बिल्कुल सही आपका कहना, बिल्कुल सही बात, यानी लापरवाही ना बरती जाए। और जैसा क्या है तिवारी जी की जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, 27 मरीज अब तक मर चुके हैं सिलिकोसिस बीमारी से, ये बड़ा आंकड़ा है और दुखद बात है। ये हाल ही में एक मजदूर की और मौत हुई है तो चिंता और ज्यादा बढ़ जाती। तो जरूरत इस बात की है कि जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए अलख जगाई गई है, जगह जगह लोगों को बताया जाता है कि मास्क पहना जाए, तमाम तरह के उपाय किए जाएं, लेकिन इस तरह की जो खदानें जो लगातार चल रही हैं जहां सैकड़ों की तादाद में मजदूर काम करते हैं, वहां भी इस तरह के सुरक्षा उपाय अवश्य अपनाए जाए। उनके लिए बाध्यता उनका बचाव जी, और ठेकेदारों को भी तभी लाइसेंस दिया जाए जब तक वो सारे जो मापदंड उन पर खरा नहीं उतरते, तब तक उनके लाइसेंस भी नहीं बनना चाहिए। क्या कहेंगे तिवारी जी? इसके बारे में यही कहेंगे कि उनके बचाव के लिए जो जो भी डिमांड उठती है उस सबका पालन होना चाहिए, उसको सुनिश्चित करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो जैसा बताया जाता है कि ये लाइलाज बीमारी है, फेफड़ों में एक बार संक्रमण पनप जाए तो इसका इलाज नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि मजदूर भी अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहें, वो भी ध्यान दें। और रहा सवाल ठेकेदारों का, जो ये खदानें ठेके पर लेते हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपनी खदानों में काम करने वाले मजदूरों का वो विशेष ध्यान रखें, उन्हें देखें कि वो मास्क पहनकर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि उस जगह लगातार यदि पानी का छिड़काव होता रहे तो डस्ट उड़ेगी नहीं और काफी हद तक मजदूरों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। राकेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद है। राकेश, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, तिवारी जी ने जैसा बताया बिल्कुल सही बताया कि जो भी है तो सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, सुरक्षा के साथ पत्थरों को तोड़ना चाहिए जिससे सिलिकोसिस बीमारी ना हो। और फेफड़ों, राकेश एक बात और भी पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि जब कोई मौत हो जाती है मजदूर की तो बड़ा दुखद मामला होता है, काफी आघात पहुंचता है इस तरह की मौत जब किसी की होती है, और बातें फिर उसके बाद बड़ी बड़ी की जाती हैं। जिला प्रशासन पर ठीकरा फोड़ा जाता है, कभी सरकार पर ठीकरा फोड़ा जाता है, कभी जनप्रतिनिधियों पर ठीकरा फोड़ा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सुरक्षा के लिए लोग बहुत हद तक खुद भी जिम्मेदार होते हैं। यदि तमाम इंतजाम किए जाएं, सुरक्षा के उपाय अपनाए जाएं, उसके बाद खदान में काम करने के लिए जाया जाए, और जो जिम्मेदार हैं, जो ठेकेदार हैं, जैसे जिला प्रशासन है, वो भी समय समय पर मॉनिटरिंग करें और ठेकेदार इस बात का ध्यान रखें, इस चीज को सुनिश्चित करें कि मजदूर पूरे सुरक्षा के उपकरण या जो कुछ भी उपाय हैं अपनाए बगैर काम ना करें, तभी बात बन सकती है। खुद की गलती को तो छुपा लिया जाता है और दोष एक तरह से सरकार पर मर दिया जाता है, और ऐसा ही कुछ यहां भी हो रहा है। क्या कहेंगे राकेश? जी
मैंने जो कहा, हेलो, आपको सुनाई दे रही मेरी आवाज? हेलो, सुनाई दे रही है राकेश? जी आप, हेलो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरे को आपकी आवाज? जी जी अविनाश जी, मेरा ये कहने का तात्पर्य था कि दोष मर देना एकदम से जिम्मेदारों पर, सरकार पर, प्रशासन पर बहुत आसान होता है, लेकिन खुद भी जो है अपना ख्याल लोग रखें तो बहुत हद तक बचा जा सकता है। ठेकेदार भी अपनी जिम्मेदारी समझे, मजदूर भी समझे, अपनी सेहत का ध्यान रखें, वो ये भी बहुत जरूरी है। राकेश जी। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। ऐसा ही होना चाहिए कि ठेकेदारों के द्वारा सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम किए जाने चाहिए, और मजदूर भी जब पत्थर खदान में काम करने जाएं तो अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करके जाएं, बिल्कुल, जिससे बीमारी से बच सके। और खनिज विभाग और मजदूर संघ को भी इस बात को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल राकेश, सही कहा आपने कि जवाबदारी दोनों की है। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, इनको भी देखना चाहिए कि इन मजदूरों में जिस तरह से हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं श्रमिक, उनकी सुरक्षा किस तरह से की जाए, उन्हें कब कब समय रहते समझाइश दी जाए, तमाम चीज़ों की कोशिश की जाए, तभी बात बन सकती है। और मजदूरों को भी चाहिए कि वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और सुरक्षा उपाय अपना कर ही खदानों में जाएं, ताकि वो स्वस्थ रहेंगे, वो सुरक्षित रहेंगे तो उनका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो हल्ला बोल की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। न्यूज़ वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस कार्यक्रम के